हाँ जी, सो सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਪੈਕਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ। ਸੋ ਪੈਕਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ YouTube ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQs ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਟੈਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ETT ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਨਾ, ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੋਹਿਤ ਢੀਂਗਰਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਡੇਲੀ ਆਪਣੀ 3 ਵਜੇ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ YouTube ਤੇ ਹਨਾ। ਸੋ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸ਼ਟਾਧਿਆਈ ਵਾਸ ਰਿਟਨ ਬਾय। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸ਼ਟਾਧਿਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸ਼ਟਾਧਿਆਈ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, वेद व्यास, पाणिनि, शुकदेवा या फिर वाल्मीकि। सो ये अपना सही आंसर होगा बी ऑप्शन, दैट इज पाणिनि। सो वेरी इंपॉर्टेंट, पाणिनि ने जी बुक लिखी सी वो की सी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जी बुक है इट इज बेस्ड ऑन संस्कृत ग्रामर है ना। सो संस्कृत ग्रामर के उत्ते बेस्ड है बुक, ये भी आप याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अष्टाध्यायी। तो जेडे वेद व्यास सी इन्होंने की लिखी सी, इन्होंने लिखी सी महाभारत है ना। सो वेद व्यास जी ने जी बुक लिखी सी वो किहड़ी सी, महाभारत, वेरी इंपॉर्टेंट। सो महाभारत लिखी सी वेद व्यास ने, ठीक है। महाभारत को आपां होर की कहने, महाभारत के दूसरे नाम भी इहनूं जया संहिता भी कहा जाता है, जया संहिता। महाभारत का एक होर नाम भी इहनूं सता सहस्री संहिता भी कहा जाता है, ठीक है। तो महाभारत को आपां उर्दू दे विच रज़मनामा भी कहते हैं, रज़मनामा, वेरी इंपॉर्टेंट, रज़मनामा। सो ये लिखी सी वेद व्यास। वेद व्यास का भी एक दूसरा नाम सी, वेद व्यास जी का दूसरा नाम की सी, बदरायन, वेरी इंपॉर्टेंट, बदरायन नाम इन्हों बदरायन भी कहा जाता सी वेद व्यास जी नूं। इस तो इलावा वाल्मीकि जी ने जी बुक लिखी सी वो किहड़ी सी, रामायण, ठीक है, रामायण लिखी सी। ते रामचरित मानस किने लिखी सी, रामचरित मानस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बुक नूं लिखिया सी तुलसीदास, तुलसीदास, ठीक है जी। सो सारी बुक्स इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना है। अष्टाध्यायी जी बुक है ये लिखी सी पाणिनि, किहदे उत्ते बेस्ड है, संस्कृत ग्रामर। सो आंसर होगा अपना बी ऑप्शन, दैट इज पाणिनि। क्लीयर है सारे नूं। सो सैशन नूं शेयर कर दो फटाफट अपने ग्रुप्स फैमिली फ्रेंड्स दे नाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ते। सो अगले क्वेश्चन का आंसर दिओ। अगला क्वेश्चन देखो की है जी, सेकंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज not one of the dynasties that was referred to as the three crown king of Tamil Kam, ठीक है। सो नहीं है आप दसना है जो भी तीन बादशाह राज होंगे सी अपने साउथ इंडिया के, तमिल कम अपने साउथ इंडिया के आप दसने वो किहड़े सी। हाँ जी, सो काइंडली सैशन नूं शेयर कर दो, ठीक है जी। चलो आंसर करो जी। हाँ जी, सो केड़ा जिहड़ा वंश सीगा वो अपना तमिल कम दे विचों नहीं सी, आपां ये दसना। हाँ जी, सो ये जिहड़ा थ्री क्राउन तीन बादशाह दे विचों नहीं सी, वो किहड़ा सी, वो चालुक्य सी, चालुक्य नहीं सी, ठीक है। सो आंसर होगा सी ऑप्शन, दैट इज चालुक्य। देखो जिहड़ा अपना साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया दे विच तीन वंश बहुत इंपॉर्टेंट सीगा, तीन वंश बहुत इंपॉर्टेंट सी। एक तो सीगे अपने चोलास, एक सीगे अपने चेरास ते तीसरे सीगे पांड्यास, ठीक है। यानी कि चोल भी सीगे, चेर भी सीगे, पांड्यास भी सीगे, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिहड़ा चालुक्य है ये तीन जिहड़े बादशाह सीगे है ना, मतलब जिहड़े बहुत अमीर वंश सीगे है ना, जिहड़े रोमन्स दे नाल, रोम एम्पायर दे नाल भी व्यापार करते सी, उन्हां विचों चालुक्यस नहीं सी, ठीक है। सो आंसर होगा अपना सी ऑप्शन। ते आ जिहड़े तीन हो गए चोला चेरा पांड्या, किहड़े तीन, आ तीन किहड़े किहड़े, चोला चेरा ते पांड्या, इन्हां तीनां नूं आपां मोमिनदार भी कह दिंदे, मोमिनदार्स, ठीक है। इन्हां तीनां नूं आपां मोमिनदार्स भी कह दिंदे, ये भी चीज आपां याद रखनी। क्लीयर है। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चालुक्यस की कैपिटल याद रखनी है, चालुक्यस की कैपिटल सी जी बदामी, वेरी इंपॉर्टेंट, बदामी या फिर इन्हों आपां होर की बोल देने बतापी, ठीक है। आ तीनों वंश किन्हां नाल ट्रेड करते सी, रोमन्स दे नाल ट्रेड करते सी, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
रोमन्स के नाल। रोमन्स ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, जो रोम च ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ रोम किहदी कैपिटल है, रोम इटली की कैपिटल है, इंपॉर्टेंट है। रोम का एक दूसरा नाम भी है, इनू आप इटरनल सिटी भी कह दें, इटरनल सिटी। ਤੇ रोम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, दूसरा की है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है। देखो एक तो इनू तमिलकम भी कह देंगे, दूसरा इनू मोवेंदार भी कह देंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आंसर होगा अपना सी ऑप्शन, दैट इज चालुक्यास। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन ते। अगला देखो की है जी, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश फर्स्ट फैक्ट्री। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री जी लगाई सी किहड़ी नदी के कंढे ते स्थापित की सी, नर्मदा, चंबल, कृष्णा या फिर हुगली। सो बहुत ईजिली तुसीं आंसर दे सकते हो, दसो की आंसर होगा। हाँ जी, सो इस क्वेश्चन का अपना सही आंसर होगा डी ऑप्शन, दैट इज हुगली। सो हुगली नदी के किनारे इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई सी ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि कदों बनी सी 1600 दे विच बनी सी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हुगली। सो हुगली नदी के किनारे जो अपना शहर है वो किहड़ा जी, कोलकाता, है ना। सो कोलकाता जो शहर है हुगली नदी के किनारे है। कोलकाता नूं आपां होर की कहने हैं, सिटी ऑफ पैलेसिस, पैलेसां दा शहर, महलां दा शहर कहने हैं। सिटी ऑफ जॉय, खुशी का शहर भी कहने हैं। कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया भी इनू आपां कह देने, कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया भी इनू आपां कह देने। कोलकाता बहुत इंपॉर्टेंट है, हुगली नदी के किनारे है। एक होर शहर है हावड़ा, दोनों वेस्ट बंगाल दे, दोनों हुगली नदी के किनारे। चंबल नदी के किनारे जो शहर है वह है कोटा, राजस्थान च है। नर्मदा, नर्मदा नदी नूं आपां लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश भी कह देने, लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। ये आपां किहड़ी नदी नूं कह देने, नर्मदा। कृष्णा नदी के किनारे जिहड़ा शहर तुसीं याद रखना है वो है जी अमरावती। सो अमरावती जिहड़ा शहर है कृष्णा नदी के किनारे है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कित्थे लगाई सी, हुगली नदी के किनारे। चलो अगले क्वेश्चन ते चलते हैं जी। हु इज द ऑथर ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट बुक ऑन योगा, योग दर्शन। हाँ जी, योगा के उत्ते एक बुक लिखी गई है जिसका नाम की है योग दर्शन। योग दर्शन बुक के लेखक लिखारी कौन है, महर्षि भारत, महर्षि नारद, पतंजलि या फिर देवदत्त। हाँ जी, सो वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर करो जी। सो योग दर्शन जी बुक लिखी है, हाँ जी, सो आंसर कराया करो अपने नाल नाल। सो योग दर्शन जी बुक लिखी है वो किसने लिखी है, पतंजलि ने। सो महर्षि पतंजलि। वेरी इंपॉर्टेंट, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एंड पतंजलि जो है, पतंजलि बाबा रामदेव दे भी गुरु है, तो पतंजलि नूं आपां कह दिंदे फादर ऑफ योगा। सो फादर ऑफ योगा भी आपां किहनूं कह दिंदे, पतंजलि नूं। सो बहुत इंपॉर्टेंट एक डे मनाया जाता है इंडिया जिसका नाम है जी योगा डे। सो योगा डे कदों हुंदा है, 21 जून, 21 जून। सो योगा आपां बैठ के भी कर लेने, योगा आपां खड़े होके भी कर लेने, है ना। सो बैठ के भी कर लिया, खड़े होके भी कर लिया, जून के महीने कर ली, 21 जून नूं योगा डे। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, कल कितनी तारीख सी, परसों, परसों अपनी कल ही सी, हाँ कल अपनी तारीख सी 12 जनवरी। कल सीगा जी नैशनल यूथ डे, है ना। सो 12 जनवरी नूं की हुंदा, नैशनल यूथ डे। अज 13 जनवरी, अज लोहड़ी है। सो हैप्पी लोहड़ी जी सारिआं नूं, लोहड़ी दी मुबारकां। हाँ जी, जसविंदर बरबल सत श्री अकाल जी, वेरी गुड, आंसर देने शुरू करो, बहुत अच्छे। हाँ, सो आंसर होगा सी ऑप्शन, पतंजलि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो की है जी, कुंवर सिंह वाज द जमींदार ऑफ विच स्टेट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुंवर सिंह वही है जिन्हें 1857 की क्रांति दे विच पार्टिसिपेट किया सी, किसान लीडर सी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार तो बिलोंग करते सी, है ना। सो चलो हिंट देता, बिहार तो बिलोंग करते सी। जमींदार सी कित्थे दे, बराकपुर, जगदीशपुर, अवध या फिर बिठूर। हाँ जी, बहुत ही महान फ्रीडम फाइटर है जी कुंवर सिंह। चलो आंसर करो। सो कित्थे दे जमींदार से, बिहार दे तां सी, किहड़ी जगह सी, दैट इज बी ऑप्शन, जगदीशपुर। ठीक है, सो जगदीशपुर दे जमींदार सी वीर कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति दे मेन अपने लीडर भी सी। 1857 की क्रांति नूं आपां होर की कहने, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कह दें इनू, आजादी की पहली लड़ाई 1857 की क्रांति।
वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, आंसर होगा बी ऑप्शन, दैट इज कुंवर सिंह, है ना, या बाबू कुंवर सिंह कहते सी, जो कि जमींदार सी जगदीशपुर दे बिहार तो लीडर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो जी, अगला क्वेश्चन की है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स पूरा इतिहासिक चित्रा ਲਈ मशहूर सी, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ मशहूर है जी चित्रा ਲਈ? सांची, भिंबेटका, अमरावती या फिर बाग? हाँ जी, सो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫੇਮਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ, है ना, पूर्व इतिहासिक चित्रा ਦੇ ਲਈ। सो ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫੇਮਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ भिंबेटका केव्स, भिंबेटका ਦੀ ਗੁਫਾਵਾਂ। भिंबेटका ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫਾਵਾਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? मध्य प्रदेश है, भोपाल तो 45 किलोमीटर ਦਾ ਰਸਤਾ है। ठीक है, 45 किलोमीटर ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ? भोपाल तो। भोपाल अपनी किहदी कैपिटल है? मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? टाइगर स्टेट। ठीक है, सो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के लिए फेमस है। पेंटिंग्स के लिए आप एक पर्सन का नाम भी याद रखना है, राजा रवि वर्मा। ठीक है, राजा रवि वर्मा ये महान पेंटर से, ये भी अपने एग्जाम क्वेश्चन आ जाता है, ये बारे यही याद रखना है। सांची स्तूप अशोक ने बनवाया सी, अशोक जिहड़ा राजा से उन्हें बनाया सी। सांची स्तूप अपने 200 रुपए के नोट से भी छापिया गया। ठीक है, सांची स्तूप भी कितने है? मध्य प्रदेश के विच है। अमरावती जो कि अपनी आंध्र प्रदेश की कैपिटल है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, ये भी आप याद रखना है। ते अमरावती कृष्णा नदी के किनारे है, कृष्णा नदी के किनारे। क्लियर है, सो आंसर होगा अपना बी ऑप्शन, दैट इज भिंबेटका। ठीक है, सो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स लिए जानिया जाती है भिंबेटका। हैप्पी लोहड़ी जी, हैप्पी लोहड़ी जसविंदर। क्लियर है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन ते। अगला देखो अपना की है जी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जी, की एक्टर इन द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, सो देखो की है, सो की एक्टर इन द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि जो सरकार के लोकतंत्रिक रूप में मुख्य अदाकार मन्या जाता है वो कौन है? ओपोजिशन, विरोधी धर, प्रवासी, सियासी पार्टियां या फिर आपसी दिलचस्पी वाले समूह? हाँ जी, आंसर करो। की एक्टर्स मन्ने जाते, सो डेमोक्रेसी दे विच की एक्टर्स मन्ने जाते, अदाकार मन्ने जाते कौन, किन्हां कहा जाता है? पॉलिटिकल पार्टीज। सो आंसर होगा सी ऑप्शन, दैट इज सियासी पार्टियां। सो सियासी पार्टियां जिहड़ी है उन्होंने पहचान है, वो पहचान उन्होंने कौन दिंदी है? इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। सो इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कदों बनया सी? 25 जनवरी 1950 च बनया सी, ये भी आप याद रखना है। तो 25 जनवरी नूं आप एक बहुत इंपॉर्टेंट डे मनाने हैं, वो किहड़ा जी? नैशनल वोटर्स डे, नैशनल वोटर्स डे, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो डेमोक्रेसी मतलब की होंदा लोकतंत्र। ठीक है, जो लोगों की सरकार होंदी है लोकतंत्र। सो भारत दे विच भी डेमोक्रेसी आपां नूं देखण नूं मिलदी है, रिप्रजेंटेटिव डेमोक्रेसी आपां नूं देखण नूं मिलदी है। लेकिन यूएसए दे विच जिहड़ी डेमोक्रेसी है वो किहड़ी है? प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेजिडेंशियल डेमोक्रेसी। उत्थे लोग अपना सीधा की चाहुंदे हैं? प्रेजिडेंट चाहुंदे। ठीक है जी, सो आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं जी अगला क्वेश्चन की 8वां क्वेश्चन, इंडिया इज कंसीडर्ड एज द बेडरॉक अपॉन द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी हैज बीन लेड। ठीक है, सो कहते भारत डैश नूं ओह नींह मन्निया जाता है जिस ते लोकतंत्र की नींह रखी गई है। सो किहदे आधार ते लोकतंत्र की नींह रखी गई है? संघ, संविधान, सियासी पार्टी या फिर सरकार? हाँ जी, सो डेमोक्रेसी की नींह रखी गई है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के बेस से, संविधान के बेस से। इंपॉर्टेंट है जी, संविधान के आप फादर किनू कहने हैं? ये आप कहने हैं बी आर अंबेडकर। सो बी आर अंबेडकर इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान अपना लागू बन के तैयार होया सी 26 नवंबर 1949 नूं पास किया गया सी, लेकिन 26 जनवरी 1950 नूं इहनूं आपां की कीता सी? लागू किया सी। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है, आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो जी अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन कलकत्ता? वेरी इंपॉर्टेंट। सो कलकत्ता दे विच एक संस्था बनी सी, की नाम है दा? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की सी? सर विलियम जॉन्स, राजा राम मोहन रॉय, हाँ जी, वॉरेन एस्टिगस या नन ऑफ दीज? सो इंपॉर्टेंट है,
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई सी सर विलियम जॉन्स वालों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर विलियम जॉन्स इन्होंने 1784 ਦੇ ਵਿੱਚ है ना 1784 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ सोसाइटी ऑफ बंगाल ਦੀ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵਿਲੀਅਮ ਜੌਨਸ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 1829 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਟਾਈਟਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਅਕਬਰ II ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗਸ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਰਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन सी? वॉरेन हेस्टिंगस। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो जी अगला क्वेश्चन। सो वेयर डिड द फिफ्थ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस होल्ड इन 1899? देखो पंजवां सैशन पूछा है। सो आईएनसी दे सैशंस काफी इंपॉर्टेंट है। हुण तां आपां नूं पंजवां पुछ लिया, लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंजवां ते सारे जिहड़े इंपॉर्टेंट है फेमस तुसीं याद रखने हैं। सो पंजवां सैशन आईएनसी का 1899 च कित्थे होया सी? मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे या दिल्ली? हाँ जी आंसर करो। सो पंजवां सैशन आईएनसी का 1899 कित्थे होया सी? ये होया सी बॉम्बे दे विच। सो आंसर होगा सी ऑप्शन, दैट इज बंबई। बॉम्बे दे विच होई आईएनसी। सो आईएनसी कदों बनी सी? 1885 दे विच बनी सी, है ना। 1885 1885 च बनी सी आईएनसी। आईएनसी के फाउंडर कौन है? एओ ह्यूमे। एओ ह्यूमे। ते पहला सैशन भी इहदा बॉम्बे च होया सी। फर्स्ट सैशन भी कित्थे होया सी? बॉम्बे, है ना। ते पहले सैशन दे विच पहले प्रेजिडेंट कौन बने सी? WC बैनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट, WC बैनर्जी। ठीक है। सो बॉम्बे, बॉम्बे का हुण नवां नाम की है जी? मुंबई। मुंबई नूं आपां हुण की कहने जी? फाइनैंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। फाइनैंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है। कलकत्ता, कलकत्ता नूं आपां कहने जी सिटी ऑफ पैलेसेस। दिल्ली नूं आपां कहने जी सिटी ऑफ रैलीज। सिटी ऑफ रैली, रैलियां दा शहर। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। दिल्ली किदे किनारे है? यमुना दे किनारे है। क्लियर है? हाँ जी, मत्स्य कुमारी। वेरी गुड। जसविंदर, वेरी गुड। ठीक है, इसी तरीके आंसर देंदे रहो। सो आंसर होगा अपना सी ऑप्शन, दैट इज बॉम्बे। पंजवां सेशन आईएनसी दा बॉम्बे। अगला देखो जी 11वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडेमान निकोबार? सो आप भारत की तटरेखा दसनी है, कितनी है जी? सो दसो। 11, 290, 75, 16, 75, 20, 75, 46, अंडेमान निकोबार नूं मिला के। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा कितनी है जी? हाँ जी। सो भारत की जी टोटल तट रेखा है वो कितनी है जी? 7516.6 किलोमीटर। सो आंसर होगा अपना बी ऑप्शन, दैट इज 7516.6 किलोमीटर। कई बार अपन अप्रोक्सीमेट आंसर भी एग्जाम च आ जाता है 7500 किलोमीटर, उत्थे किते तुसीं होर कुछ ला दो। ठीक है। सो अंडेमान निकोबार नूं मिला के, अंडेमान निकोबार की कैपिटल की है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। अंडेमान निकोबार की सब तो उच्ची चोटी किहड़ी है? उसका नाम है जी सैडल पीक। सैडल पीक अंडेमान निकोबार की सब तो उच्ची चोटी का नाम है। ठीक है। सो तट रेखा सब तो लॉन्गेस्ट तट रेखा इंडिया च किहदी है? किहड़ी स्टेट दी है? स्टेट है जी गुजरात। सब तो वड्डी तट रेखा। ते सब तो सैकेंड लॉन्गेस्ट किहदी है? सैकेंड लॉन्गेस्ट तट रेखा वो किहदी है जी? वो है जी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ते सब तो छोटी, सब तो छोटी, सब तो छोटी, स्मॉलेस्ट वो अपनी किहदी है? वो है जी गोवा दी। नाम ही छोटा जिहा। ठीक है। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन ते। अगला देखो की है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कन्वेंशनल? देखो जे नॉन कन्वेंशनल लिखे हैं तो इट मीनस आपको पूछे रेनोवेबल, रेनोवेबल रिसोर्स दसना है। ठीक है। गैर रवायती स्त्रोत आप दसना है किहड़ा जी? रेनोवेबल। फायरवुड, फॉसिल फ्यूल, बायोगैस या हाइडल पावर प्लांट? हाँ जी। सो नॉन कन्वेंशनल का मतलब की हो जाएगा? रेनोवेबल। सो रेनोवेबल वो रिसोर्सिस है जो डिप्लीट नहीं होंगे, है ना। सो रेनोवेबल किहड़ा है अपना? बायोगैस, है ना। बायोगैस हो गया,
which do not get deplete. सो नॉन कन्वेंशनल जिवें अपनी सोलर एनर्जी होगी, सोलर सेल सोलर एनर्जी, जिवें अपनी विंड एनर्जी होगी, ठीक है, ते बायोगैस है ना, जिहड़ी बायोगैस आपां प्रोड्यूस करते हैं नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। सो बायोगैस आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो जी, अगला क्वेश्चन है, Which of the following Mughal emperor sent Raja Ram Mohan Roy to London as his messenger? सो कहते किहड़े मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन रॉय नूं अपना दूत बना के लंदन भेजिया सी? हाँ जी, चलो सैरा कराइए से इन्हां नूं, कौन सी हो? ऑप्शन पढ़ो, शाह आलम 2, बहादुर शाह 1, शाह आलम 1 या अकबर 2, ठीक है। इनू शाह आलम 1 कर लो, इनू शाह आलम 1 कर लो। हाँ जी, सो दसो। सो आप हुणे पढ़ के हटे हैं भी राजा राम मोहन रॉय नूं जिहड़ा राजा दा टाइटल है वो किन्ने दिता सी? अकबर 2 ने दिता सी, है ना। ते यही अकबर 2 है जिन्हें इन्हां नूं कित्थे भेजिया सी? लंदन, लंदन भेजा, ठीक है। सो लंदन किहड़ी नदी के किनारे है? थेम्स नदी के किनारे, थेम्स नदी के किनारे। राजा राम मोहन रॉय फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस भी इन्हां नूं कह दिंदे, फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, नवे भारत के निर्माता, ठीक है। समाज सुधारक काम किए सी, सती प्रथा नूं खत्म किया, इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन रॉय ब्रह्म समाज की स्थापना की सी, किहदी स्थापना की सी? ब्रह्म समाज की स्थापना की सी। आत्मीय सभा की भी स्थापना की सी राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, क्लियर है। सो 13वें का आंसर होगा अपना डी ऑप्शन। चलते हैं अज के सैशन के अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन देखो जी की है, शेख निजामुद्दीन औलिया was a disciple of which सूफी संत? सो शेख निजामुद्दीन औलिया केड़े सूफी संत विचों किदे चेले सी? बाबा फरीदुद्दीन गजशकर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मखदूम याहिया मानेरी या फिर अब्दुल कादिर गिलानी? हाँ जी, सो शेख निजामुद्दीन औलिया, हाँ जी, शेख निजामुद्दीन औलिया वही है जिन्होंने आप हजरत निजामुद्दीन भी कह दें, है ना। सूफी संत सी, चिश्ती समुदाय तो बिलोंग करते सी। एक किदे चेले सी? ये सीगे जी बाबा फरीद दे। सो बाबा फरीद जी का पूरा नाम की है? ए ऑप्शन, दैट इज बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, ठीक है। सो बाबा फरीद इन्होंने आप वैसे तो आप बाबा फरीद नाम तो जानते हैं। सो बाबा फरीद जिन्हों की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी भी दर्ज है, फरीदकोट का नाम भी इन्हों के नाम तो रखा गया बाबा फरीद, है ना। मेला बाबा गदरियां का यह भी उत्थे लगता है, मेला बाबा गडरियां का यह भी कित्थे लगता है? बाबा फरीदकोट लगता है। सो बाबा फरीद का रियल नेम की सी? बाबा फरीदुद्दीन गजशकर, ठीक है। बुक लिखी सी इन्होंने इश्क ए मिजाजी, इश्क ए हकीकी, इश्क ए हकीकी, तो दूसरी बुक लिखी सी इश्क ए मिजाजी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वही है जिन्हों के नाम तो कुतुब मीनार का नाम रखा गया, ठीक है। सो कुतुब मीनार का जिहड़ा नाम है वो किहदे नाम से रखा गया? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। लेकिन कुतुब मीनार नूं बनवाया किन्ने सी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक दी पोलो खेलते खेलते डेथ हो गई सी, ठीक है, याद रखना है, सॉरी। सो पोलो खेलते खेलते डेथ हो गई सी, चौगान जिन्हों आप कह दें चौगान खेलते दी डेथ हो गई सी। ते पोलो वैसे पोलो जिहड़ा गेम है इसकी खोज मणिपुर दे विच होई सी। मणिपुर जिहड़ी अपनी स्टेट है नॉर्थ ईस्ट स्टेट, मणिपुर की कैपिटल है इंफाल। हुण इंफाल दे विच एक इदां दा स्टैचू भी लगाया गया है, स्टैचू जिहदे विच दुनिया का सब तो वड्डा स्टैचू है जिहदे विच पोलो खेलते हुए दा स्टैचू लग्या, ठीक है। सो आंसर होगा अपना ए ऑप्शन, क्लियर है जी। सो ये सी आज दे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप तुहानू सैशन समझ आया, सैशन अच्छा लग गया तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, ठीक है जी। सो मिलते हैं कल अगेन 3 बजे अपनी अगली क्लास दे विच। सो आज लिए नहीं करते, टिल देन थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।